आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। लेकिन इसके पहले 3.2 सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज की जरूरत है। से रिग्रेशन हमने देखा कि वन वेरिएबल चेंजेस उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे भी होता है। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, लाइक अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो ही सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है। मतलब वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। तो ऐसे हमने यहाँ पे 3.1 देखा था। आज हम देखेंगे रिग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज कौन कौन से प्रॉपर्टीज है तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज bxy क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y into byx it means रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी में हम इसे क्या कहेंगे? सी bxy मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? bxy इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y and byx is equal to regression coefficient of y on x, and when we multiply both coefficient, regression coefficient, we get r square. And what is meaning of r? R means correlation coefficient between x and y। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी है और इसी फॉर्मूला का यूज करके आगे हम लोग r की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। इफ वी हैव वैल्यू ऑफ bxy एंड byx देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो फॉर्मूला इज और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज bxy into byx is equal to we get r square. So how to find r? We can find r is equal to, अगर r फाइंड करना है तो मल्टीप्लीकेशन में हम रख देंगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू byx, स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू byx। लेकिन स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस। और अभी देखिए मैं आपको बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। अगर bxy नेगेटिव है तो byx भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है, इफ बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो r की वैल्यू भी आपको क्या देनी है? नेगेटिव देनी है। मतलब सपोज if value of bxy is equal to minus 0.5 and byx is equal to minus 0.5, चलो दोनों का सेम ले रहे हैं हम लोग। और अभी अगर हमें r फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? r is equal to into root bxy into byx प्लस और माइनस है। क्या है? प्लस एंड माइनस। सो देयरफॉर r क्या बन जाएगा? प्लस और माइनस byx दैट इज माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 का स्क्वायर हो गया। एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 क्या आ जाएगा? देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.5 इज आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि इसे प्लस साइन दे या माइनस साइन दे। तो प्लस और माइनस जब हम उसे स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो r का साइन होगा जो साइन bxy और byx के वैल्यू को है। देखिए कौन सा साइन है? दोनों का साइन माइनस है। एक प्लस एक माइनस कभी नहीं आएगा।
या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे BY(x) BXY, या तो दोनों नेगेटिव आएंगे। और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है देन R इज आल्सो नेगेटिव, एंड सो फाइनली आंसर इज -0.5। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो R की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3.1 में हमने एक क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्वेश्चन बाद में आपको करवा रही हूँ, जिसमें हमें कोवेरिएंस ऑफ x, y फाइंड करने के लिए कहा था। सेकंड क्वेश्चन था BY(x) एंड BXY फाइंड करो, एंड थर्ड क्वेश्चन था R फाइंड करना है। तो टू फाइंड द R वी यूज फॉर्मूला दैट इज प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट की यूज करनी है, एंड विच property is BXY into BYX is equal to R square. So we can find R. R is equal to plus or minus into root square root BXY into BYX. So this is an example. मैंने यहाँ पे इसे एग्जाम्पल लिया है। तो स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यू बाहर आ जाती है तो उसको साइन कौन सा देना है, जो BY(x) और BX मतलब को रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y एंड y ऑन x का जो साइन है वही साइन R को देना है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। राइट डाउन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल साइड में लिख के रख दीजिए। एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी में R को क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। BXY regression coefficient of x on y, and third one is BYX is equal to regression coefficient of y on x. Now second property, see, if BYX is greater than 1 then BXY is less than 1. What is meaning of this? So कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक साथ दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होती है। एक को रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ BYX इज ग्रेटर देन 1 देन BXY इज लेस देन 1। एंड ऐसे भी हो सकता है, अगर BXY इज ग्रेटर देन 1 then BYX will be less than 1. What is meaning of this? That is both the regression coefficient cannot exceed unity simultaneously. मतलब एक साथ BYX और BXY के वैल्यू यूनिटी मतलब 1 को एक्सेड नहीं कर सकते हैं। This is second property. Now come on third point, that is third property. Third property, see, BXY is equal to R into, R क्या है, R into है, मल्टीप्लाइज में है, R into सेंटर में रखो, ठीक है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है BXY is equal to R into, ये कौन सा साइन है, दिस इज अ साइन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए आप लोग मिस्टेक करते हो, गड़बड़ करते हो, ये साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर उसका स्क्वायर है तो इसे क्या कहते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसे कहा जाता है वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर स्क्वायर है देन रीड इट एज अ वेरिएंस, एंड अगर ये इस फॉर्म में है तो इसे कहा जाता है, दिस इज अ सिंबल और साइन ऑफ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो BXY, थर्ड प्रॉपर्टी, BXY इज इक्वल टू R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कैसे ध्यान में रखोगे, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, XY है y साइड में तो y डिनोमिनेटर में, BYX है x लास्ट में तो x क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये प्रॉपर्टी का यूज हम कब करेंगे, जैसे कि हमने 3.1 सॉल्व किया, 3.1 सॉल्व करते वक्त हमने टेबल के ऊपर से, टेबल गिवन था
और टेबल से हमने जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी, जिनका सम हमें फाइंड करना था, वो सम फाइंड करने के बाद हमने उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अगर हमें टेबल नहीं दिया हुआ है, x और y के वैल्यूज सेपरेटली नहीं दिए हुए हैं, लेकिन r की वैल्यू गिवन है, standard deviation of x is given, standard deviation of y is given, then we can find bxy also and byx also। तो आपको हमेशा टेबल अगर नहीं दिया हुआ है तो byx और bxy फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दिस फॉर्मूला, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके। लेकिन फिर से मेंशन कर रही हूं, इफ टेबल इज नॉट गिवन बट वैल्यू ऑफ r, that is correlation coefficient is given, standard deviation of x and standard deviation of y is given, then we can find both regression coefficient with the given data। if table is not given, वहां पे स्टार करके रख दो, if table is not given then we can find the values of bxy and byx with the help of r into standard deviation of x and standard deviation of y। फोर्थ प्रॉपर्टी, mod byx plus bxy अपॉन 2। अगर हम एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड r। जो वैल्यू अगर हमने एवरेज निकाला, फॉर एग्जाम्पल -0.5 प्लस -0.5 -0.5, तो ये क्या हो गई? ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, -0.5 एवरेज निकालना है, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 2, तो चेक करो, -0.10 डिवाइड बाय 5 आ गया। तो 5 से अगर हमने इसे डिवाइड किया तो आंसर मिल जाएगा -0.5। इट्स मॉड में चाहिए, लेकिन जब ये मॉड आता है, मॉड से बाहर आता है वैल्यू, तो ये हमेशा क्या हो जाता है? पॉजिटिव। नाउ चेक, एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 और नॉट। मॉड आर की वैल्यू क्या मिली है? -0.5। -0.5 इज द वैल्यू ऑफ, तो ये वैल्यू इसका एवरेज जो हमने फाइंड किया हुआ है, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे एवरेज ग्रेटर देन आर है कि नहीं? है, और इसलिए गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट। गिवन डेटा क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर यहाँ पे लेस देन आती वैल्यू, देन गिवन डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। देखिए, मोड का मतलब क्या होता है? मोड से जब भी वैल्यू बाहर आती है, प्लस और माइनस नेगेटिव होगी तो भी उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो मोड की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। तो 0.5 इज ग्रेटर देन आर एंड देयरफॉर गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है? तो एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एवरेज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस माइनस निकल जाएगा, मोड है, मोड से बाहर आ जाएगी वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड आर। राइट डाउन। और ये भी आप कहीं पे मेंशन करके रखिए, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो जाता है। कभी आपको वेरिएंस कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स देने के बजाय वेरिएंस देते हैं, और अगर यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस से पहले हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही क्या है? देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इट मीन्स रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस का रूट निकालेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलती है।
दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें अप्लाई करनी है। बाकी बात और सम हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में उसके उस प्रॉपर्टी के ऊपर दिए नहीं है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हम सम सॉल्व करते वक्त ही देखेंगे। तब तक आप ये लिख लीजिए और ये एग्जाम्पल भी साइड में लिख के रख दीजिए, राइट डाउन।